नमस्कार दोस्तों। कलयुग में भगवान श्री राम के दर्शन करना किसी सपने से कम नहीं है। लेकिन जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा होता है कि अगर भक्त सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करे तो कलयुग ही क्यों ना हो, भगवान श्री राम भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही भक्त की कहानी है जिन्होंने जन्म तो कलयुग में लिया था, परंतु अपनी अटल भक्ति के कारण भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। संवत 1554, जब हिंदुस्तान में मुस्लिम शासकों का राज्य था। मुस्लिम शासकों ने जिहाद की आग पूरे देश में फैला रखी थी। मंदिर, गुरुकुल, हिंदू स्मारकों को तोड़ा जा रहा था। मस्जिद, दरगाह, इस्लामिक स्मारक बनाए जा रहे थे। हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को नष्ट किया जा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में हिंदुओं को अपना धर्म बचाना सबसे मुश्किल काम था। ऐसे समय ज़रूरत थी ऐसे नायक की जिसकी मौजूदगी मात्र से ही धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाई जा सके। चारों तरफ घोर निराशा के बादल मंडरा रहे थे। इन कठिन परिस्थिति में हमारी कहानी शुरू होती है प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नाम का एक ग्राम है। वहीं पर आत्माराम दुबे नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। हुलसी गर्भवती थी। 12 मास बीतने पर भी अब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 मास गर्भ में रहने के बाद एक शिशु का जन्म हुआ। जन्मते समय शिशु नहीं रोया, किंतु उनके मुख से राम शब्द निकला, जिसके कारण उनके पिता ने उनका नाम राम बोला रखा। राम बोला के मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका शरीर 5 वर्ष के बालक के समान था। तुरंत ही यह खबर आसपास के पड़ोसियों में फैल गई। 32 दांत वाले बालक को लोग अपशगुन मानने लगे। उनके बीच राम बोला को मारने की चर्चा शुरू हो गई। आत्माराम दुबे को कुछ अमंगल की आशंका हुई और वो भयभीत रहने लगे। अपने पति को चिंतित देख हुलसी भी दुखी रहने लगी। उसे भी महसूस होने लगा कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। उसकी दासी चुनिया, जो हर वक्त उसके साथ रहती थी, हुलसी राम बोला को चुनिया को सौंप कर बोली, तू इसे अपने ससुराल ले जा। 10वीं की रात चुनिया राम बोला को लेकर अपने पति के यहाँ आ गई। राम बोला के घर से जाने के दूसरे दिन बाद ही हुलसी का स्वर्गवास हो गया। अब ये खबर और चारों तरफ फैल गई कि ये बच्चा सच में सबके लिए अमंगल है। हुलसी की मृत्यु से दुखी होकर आत्माराम ने संन्यास ले लिया। उधर चुनिया बड़े प्यार से राम बोला का पालन पोषण करने लगी, लेकिन भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। जब राम बोला 5.5 वर्ष के हुए, तभी सर्प के डसने के कारण चुनिया का भी देहांत हो गया। चुनिया के पति ने राम बोला को घर से निकाल दिया। अब राम बोला एकदम से अनाथ हो गए और द्वार द्वार भटककर भिक्षा मांगने लगे। राम बोला को देखकर अक्सर लोग अपना द्वार बंद कर देते थे और कहते, ये बच्चा सबके लिए अमंगल है, जो इसको शरण देता है वही मर जाता है। लोगों के ताने से तंग आकर राम बोला ने भीख मांगनी बंद कर दी। ऐसा कहा जाता है कि जग जननी माता पार्वती को उन पर दया आ गई। वो अक्सर ब्राह्मणी का वेश धारण कर आती और अपने हाथों से राम बोला को भोजन करा देती। इस प्रकार राम बोला का बचपन अत्यंत गरीबी में गुजरा। एक कथा के अनुसार भगवान शिव की कृपा से बाबा नरहरि की मुलाकात राम बोला से हो गई। बाबा नरहरि ने उनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसी राम रखा और अपने साथ अयोध्या लेकर गए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल नया है और यदि आप चैनल पर नए हैं, यदि यहाँ तक कि तुलसी राम की कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाबा नरहरि तुलसी राम को लेकर अयोध्या आ गए। संवत 1561 माह शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। तुलसी राम ने वहाँ सबके सामने गायत्री मंत्र का सही उच्चारण किया।
यह देख सब चकित रह गए, क्योंकि उनको पता था कि तुलसीराम ने कभी गायत्री मंत्र की शिक्षा ली ही नहीं थी। तुलसीराम की बुद्धि बहुत तेज थी, जो भी एक बार सुन लेते तो उन्हें कंठस्थ हो जाता था। कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों काशी चले गए। तुलसीराम सनातनियों के साथ रहकर 15 वर्ष तक वेद का अध्ययन किया, पर उनके मन में उस समय लोक वासना जाग उठी थी। इसीलिए गुरु की आज्ञा लेकर वे अपने जन्मभूमि को वापस आ गए। वापस आकर तुलसीराम ने देखा कि उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। जब तुलसीराम 29 वर्ष के हुए तो उनके गुणों को देखकर पंडित दीनबंधु ने अपनी पुत्री रत्नावली के साथ तुलसीराम का विवाह करवा दिया। तुलसीराम अपनी पत्नी रत्नावली के साथ बेहद प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली के पिता की तबीयत बेहद खराब थी। रत्नावली के भाई रत्नावली को लेने आए। रत्नावली अपने पति की आज्ञा लेकर अपने मायके चली गई। रत्नावली की याद में तुलसीराम बेचैन रहने लगे। उन्होंने प्रण किया कि वो अपनी पत्नी को लाने शीघ्र ही वहां जाएंगे। बिना मौसम की परवाह किए तुलसीराम अपने घर से निकल पड़े। नदी के दूसरी तरफ पत्नी का गांव था। तुलसीराम बिना विलंब किए तैरकर ही नदी में कूद पड़े। अचानक नदी के वेग के कारण वे डूबने लगे। पानी के ऊपर एक शव तैर रहा था। शव को पकड़कर तुलसीराम नदी पार कर गए। चूंकि रात्रि हो चुकी थी, उन्होंने सोचा अगर दरवाजे को दस्तक देंगे तो सब लोग जाग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पेड़ पर चढ़कर खिड़की से घर में घुसने का प्रयत्न किया। खिड़की से कूदकर वे अपनी पत्नी रत्नावली के कक्ष में प्रवेश किया। जब उनकी पत्नी ने तुलसीराम को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने अपने पति से पूछा, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? तब तुलसीराम ने सब कुछ बताया तो रत्नावली सर पकड़कर बैठ गई। रत्नावली ने पति को ताना मारते हुए कहा, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसे प्रीति, नेकु जो होती राम से तो काहे भवभीत। पत्नी ने कहा, मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी आपको प्रेम है, उसका आधा भी अगर भगवान राम से होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। पत्नी के इस ताने ने तुलसीराम को हिलाकर रख दिया। वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है तुलसीराम से तुलसीदास बनने की। तुलसीराम ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सन्यासी जीवन धारण करने के बाद वे तुलसीदास बन गए। तुलसीदास काशी चले गए। वहाँ वे राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। तुलसीदास हनुमान जी से मिले। उन्होंने पूछा, मुझे कब श्री राम के दर्शन होंगे? हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। अब तुलसीदास चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे, एकाएक मार्ग में श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखते ही रह गए, पर पहचान नहीं पाए। जब राजकुमार वहां से निकल गए तब पीछे से हनुमान जी आए और सारा भेद बताया। अब तुलसीदास दुखी हो गए। हनुमान जी ने कहा, सुबह तुम्हें फिर से भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। संवत 1607 मौनी अमावस्या के दिन बुधवार भगवान श्री राम दोबारा प्रकट हुए। वे बालक रूप में थे। उन्होंने तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें थोड़ा सा चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी पीछे ही खड़े थे। उन्होंने सोचा कहीं इस बार भी धोखा न खा जाए, इसीलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके कहा, चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास भगवान श्री राम की इस अद्भुत छवि को निहारकर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए। भगवान श्री राम ने चंदन लेकर
अपने और तुलसीदास के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से वे अयोध्या चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ वे कुछ दिन ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ पर रामचरितमानस की कथा हो रही थी। उसके बाद वे काशी चले गए। वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ पर वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे, परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वीं रात को तुलसीदास को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया, तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास की नींद टूट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहाँ प्रकट हुए। तुलसीदास ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फैलेगी। इतना कहकर गौरीशंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास अब काशी से वापस अयोध्या आ गए। संवत 1631 दिन रामनवमी, समय प्रातःकाल। तुलसीदास ने रामचरितमानस की शुरुआत की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिनों में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। उसके बाद तुलसीदास वापस काशी आए। उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया। रात में पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी। सुबह जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया, सत्यम शिवम सुंदरम, और उसके नीचे भगवान शंकर के सिग्नेचर थे। वहाँ उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी अपने कानों से सुनी। इस प्रकार एक महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना हुई, जो कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन तुलसीदास राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग कर दिया। दोस्तों, महान तुलसीदास की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। और मेरा चैनल नया है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।